स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग कल हम लोगों ने द गोल्ड वॉच जिसकी हिस्टोरी हिंदी हम लोगों ने पढ़ी, आज हम लोग बात उसी के आगे की करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज फिर से बताया दे रहा हूं कि इस आपके जो न्यू सिलेबस आया है, यानी जो संशोधित पाठ्यक्रम जिसमें 30% लेस किया गया है, कम किया गया है कोविड-19 के कारण, उसमें क्या हुआ कि उससे लॉन्ग आंसर यानी शॉर्ट स्टोरी में लॉन्ग आंसर अब नहीं आएगा। इस सेशन में नहीं आएगा, हो सकता है अगले सेशन में सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आ सकता है। तो जो शॉर्ट आंसर है, मैंने कल ही आपको बताया था कि 2 शॉर्ट आंसर आपके सामने आएंगे, जिसमें आपको एक शॉर्ट आंसर आपका 5 नंबर का होगा प्लस दूसरा शॉर्ट आंसर आपका 5 नंबर का होगा, यानी आपको 2 शॉर्ट आंसर लिखने के 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर और एक्सीड जो है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने शब्द में आपको लिखना है, तो केवल 30 वर्ड्स यानी 30 शब्दों में लिखना है आपको उस आंसर को। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना भी आए, कैसा भी आए, कुछ भी आए, अगर आप हिंदी जानते हैं लेसन की, देन यू कैन राइट योर आंसर इन योर वर्ड्स। सो लेट्स फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अब देखते हैं यहां पर कि वेयर डिड शंकु वर्क। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि वेयर डिड शंकु वर्क, मैंने कल ही आपको बताया था कि शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था जहां उसे दिन के 1 रुपए मिलते थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, और उसकी समस्याएं क्या थी। तो भैया वो समस्याओं का एक पूरा क्या था, एक पूरी फैक्ट्री थी, यानी उसके पास इतनी समस्याएं कि गिनाने बैठो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें या हम लोग लिखें, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कि वेयर डिड शंकु वर्क, तो ऑब्वियस सी बात है शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री, तो आप ऐसे लिखेंगे कि शंकु वर्क की सेकेंड फॉर्म होगी, क्योंकि आप पास्ट की बात करने जा रहे हैं। तो शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री, यानी शंकु कहां काम करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। इतना ही लिखना है। देखिए 30 शब्द, ऐसा मैंने फिर से आपसे एक बार और बताया था कि ऐसा नहीं कि 30 शब्द कम पढ़ रहे हैं, 2-3 लाइन में आ गया तो आप सोचिए कि नहीं कम है, मुझे नंबर नहीं मिलेगा, मैं 40-50 शब्द लिख दूं, थोड़ा सा और लिख दूं, ऐसा नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप जवाब दें, उतना ही बहुत है। अब कभी भी एग्जामिनर आपकी कॉपी नहीं देखता कि अच्छा इसने 2 पेज लिखा है तो इसको मैं 10 नंबर 20 नंबर दे देता हूं, ऐसा नहीं। वो आपका सिर्फ आंसर ये देखता है कि जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्या आपने उसका सीधे सीधे जवाब दिया है, घुमाया फिराया तो नहीं, फालतू की चीजें तो नहीं लिखी। तो इस वजह से आपको यह ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए और जितना पूछा जाए, यू हैव टू राइट ओनली वन थिंग, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का कि वेयर डिड शंकु वर्क, तो हमने लिखा कि शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री। अब सबसे बड़ी बात दूसरी चीज है कि व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी भैया। तो सबसे बड़ी बात कि वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा था, तो इसको आप ऐसे लिखिए कि ही वॉज अनेबल टू फीड मीन्स होता है भरण पोषण करना, फीड हिज फैमिली, ही वॉज अनेबल टू फीड हिज फैमिली, ये आपने लिखा। अब आप वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही तो एक ही प्रॉब्लम मत लिखो ना, 2-4 प्रॉब्लम लिख दो कि उसके ऊपर कर्ज था, उसको जिनसे उसने कर्ज लिया था वो उसको गाली देते थे, और उसको जो है फंड उसने निकाला था, वो पैसा भरना था, किराया भरना था, तमाम तरह की चीजें। तो यहां पर मैंने लिखा कि ही वॉज अनेबल टू फीड हिज फैमिली। अब उसके बाद है कि क्यों है, तो बिकॉज लो पे ऑफ हिज इनकम, यानी उसकी जो इनकम थी, मैंने आपको बताया कि दिन की 1 रुपए थी, तो उसकी जो उसकी पेमेंट थी वो बहुत कम थी, बिकॉज ऑफ द लो पे ऑफ हिज इनकम। उसके आगे क्या है, और भी लिख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके अलावा, या आप यहां पर लिख सकते थे इंस्टेड या बिसाइड्स लिख सकते थे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब चीजों के अलावा क्या थी कि उसने बहुत लोगों से पैसे लिए थे, तो ही बोरोड मनी फ्रॉम मेनी। अब देखिए पर्सन भी कर सकते हैं, पीपल भी कर सकते हैं, और यहां पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी इसमें लिखने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आप यहां पर ऐसे कर दें
कि फ्रॉम सेवरल, यानी सेवरल मीन्स कई लोगों से उसने क्या किया था भैया, पैसे लिए थे। आप ऐसे लिखेंगे और इतना ही लिखेंगे तो आपका काम चल जाना है, यानी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखने का यही सही तरीका है कि शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री, he was unable to feed his family because low pay his income, यानी सर यहाँ पर because of होना चाहिए, because of low pay his income, apart from this he borrowed from several people, उसने इसके अलावा उसने क्या किया था, बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया था, बहुत सारे लोगों से उसने क्या किया था, पैसे लिए थे। तो इस तरह से आपको लिखना है तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, यानी शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो आपको पता है क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, कर्ज चुकाने में वो क्या था, असक्षम था, यानी अनेबल था। ये सारी चीजें जब उसने देखी, कैलकुलेट किया, तो उसको यही एक चीज समझ में आई कि भाई अब एक मात्र तरीका है इन सब चीजों से बचने का, अपने कर्ज जो हम लोग जिससे हमने कर्ज लिया है वो हमें गाली ना दे, इन सब चीजों से बचने का एकमात्र तरीका है कि क्या, कि वो घड़ी चुरा ले। तो इसको आप ऐसे करें कि शंकु कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ, यहां पर आंसर डाल के बढ़िया अच्छी राइटिंग में कि शंकु कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ, यानी उसने उस पैसे को कैलकुलेट किया, ठीक है, मनी ही हैड टू पे, यानी उस सभी पैसे को कैलकुलेट किया जो उसे जरूरत थी या उसको जिसको जितना उसने देना था। उसके बाद है यहां पर आप लिखिए बिकॉज, या यहां पर इसलिए लिखिए सो ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच। इतना कर दिया आपने अगर, तो आराम से आप समझ जाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि अगर वो यहां पर अगर वो घड़ी ना चुराता तो उसके सामने बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी और वो कुछ ना कर पाता। तो शंकु कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड टू पे, जो उसको पे करना था उसने कैलकुलेट किया। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच, इसलिए उसने क्या किया, घड़ी को चुराने का फैसला किया, जिससे क्या हो सके कि वो अपने कर्ज को क्या कर सके, चुका सके। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि बाय विच, या हम कह सकते हैं वॉच, उसके बाद लिख सकते हैं देन ही कैन, यहां पर लिख सकते हैं कि देन ही कैन पे हिज डेब्ट, बस इतना। और अगर आप चाहें तो और इसमें जोड़ सकते हैं कि इस वजह से और उसने घड़ी चुराई और जिससे उसने क्या किया, उसके बाद उसने वो अपने यानी जो पैसा है, यानी जो उसका कर्ज है वो दे सके, चुका सके। और इसमें जोड़ सकते हो कि उन सब लोगों का मुंह बंद हो जाए, वो उसको गाली नहीं दे, उसको मारे नहीं, उसको पीटे नहीं, उसको चोर ना बुलाए। तो इस तरह से चीजें आप करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, इसको भी आप आराम से समझें कि व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, यानी शुरू से उसे क्या चीज उस घड़ी को चुराने से रोक रही थी। मैंने कल ही आपको इसकी हिंदी बताई थी। अब आपके दिमाग में तुरंत वो आंसर आ गया होगा कि वो डर इतना रहा था और सिर्फ डरने की वजह से उसने क्या, डरने और पकड़े जाने के डर से उसने घड़ी चुराने का फैसला क्या कर दिया, वापस ले लिया। यही फायदा होता है जब आप किसी लेसन की या किसी चीज की स्टोरी जानते हैं और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको लिखने में एबल होंगे। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो आपको इसका मतलब है कि आप कभी भी उसका सिर्फ और सिर्फ आप रट्टा मार के इसका क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने शब्दों में आप नहीं लिख सकते। पहला देखते हैं कि शंकु थॉट ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। शंकु लगातार उस घड़ी को चुराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वॉज अफ्रेड, लेकिन वो क्या था, डरा हुआ था। किस चीज से,
कि ही माइट कॉट, वो पकड़ा जा सकता है। अगर वो पकड़ा गया तो लोग उसे मारेंगे, चोर चोर कहेंगे, उसे कंपनी से या उसकी फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। ही केप्ट थिंकिंग, वो लगातार सोचता रहा अबाउट इट, उस घड़ी के बारे में या घड़ी को चुराने के बारे में, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, अंटिल, जब तक ही डिसाइडेड टू टेक इट अवे, कि वो उसको चुरा ना ले। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप हिंदी जानते हो तो आराम से लिख सकते हैं। अब यहां पे कि व्हाट स्टॉप शंकु फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, इट्स अ बिगिनिंग, यानी शुरुआत से क्या चीज इसको रोक रही थी, तो यही तो रोक रही थी कि वो चुराना चाहता था, लगातार सोच रहा था, लेकिन वो डर रहा था कि वो पकड़ा जा सकता है, और पकड़े जाने के डर से उसने नहीं चुराया। और यहां पर भी लिखा है कि वॉज अफ्रेड दैट ही माइट कॉट, वो पकड़ा जा सकता था। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट इट फॉर सेवरल डेज, पर वो बहुत दिनों से ही सोच रहा था। तो इस तरह से अपने शब्दों में लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, यानी शंकु कई दिनों से क्यों नहीं सो पा रहा था। तो अभी सी बात है, वो घड़ी को चुराने के बारे में सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे घड़ी चुराऊं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वो नहीं सो पा रहा था। हिंदी आपने जैसी समझ ली, उसके बाद अपने शब्दों में इंग्लिश लिख डालो। कैसे लिखना है कि शंकु कुड नॉट गेट स्लीप, शंकु कुड नॉट स्लीप फॉर सेवरल डेज, यहां तक तो क्वेश्चन ही आ गया। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ही हैड ऑन हिज हेड, यानी वो पैसा जो उसके सर पर जो एक कर्ज है, एंड द मीजर इनकम ही रिसीव्ड, और जो उसे इतना कम पैसा मिलता है, इन सब चीजों को की वजह से वो कई दिनों से नहीं सो पा रहा था। और इसी चीज से उसने क्या किया था कि ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी मैं आपको 7 या 8 इसके लिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी लिखा देता हूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन इस लेसन से छूटे ना और आपको दिक्कत इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, यानी शंकु अपने आप को क्यों कोस रहा था, या शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा माने अपने बड़ी उसको ग्लानि हुई, अपनी जिंदगी पर उसको धिक्कार सा महसूस हुआ कि वो किसी मतलब का नहीं है इस दुनिया में, या वो ऐसा क्या था। तो आपको पता है कि वो जब अपनी फैक्ट्री के लिए निकल रहा था तो उसकी वाइफ ने उसे 2 पके केले लाने के लिए कहा, उसके अलावा मरहम लाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। सो दैट्स व्हाई ही कर्स हिमसेल्फ। इतना ही लिखना है। तो इसको चलिए लिखा जाए अपने शब्दों में, थोड़ा सा मजेदार, एकदम धुआं कर देने वाले शब्दों में। तो वन डे शंकु's वाइफ टोल्ड हिम, पहले आंसर लिखते हैं कि वन डे शंकु's वाइफ टोल्ड हिम, एक दिन उसकी वाइफ ने क्या कहा, उससे कहा टू ब्रिंग टू राइप बनानास। राइप मीन्स होता है पका हुआ। एक दिन उसकी वाइफ ने उसे पके हुए केले लाने के लिए कहा, ठीक है। बनानास के अलावा ऑइंटमेंट कहा। ऑइंटमेंट क्या है भैया, जो क्रीम आती है किसकी, जैसे घाव, फोड़ा, फुंसी हो गया, जो घाव होता है, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, उसके लिए उसने क्या कहा कि तुम मेरे लिए, वो मेरे बच्चे को, यानी उसके बच्चे को क्या था, घाव था, मरहम था, घाव के लिए मरहम चाहिए था, तो ऑइंटमेंट लाने के लिए कहा। एंड मिल्क, और उसके लिए क्या कहा, मिल्क कहा। व्हेन ही वॉज लीविंग फॉर, जब वो जा रहा था, लीविंग फॉर फैक्ट्री, यानी जब वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था तभी उसकी वाइफ ने उसे टोका और उसको ये चीज लाने के लिए कहा। उसके बाद जब वो, अब यहां से क्या है, ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, उसने अपने आप को कोसा। ही कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज, क्यों कोसा, क्योंकि, बिकॉज, ड्यू टू, क्यों कोसा, क्योंकि द लिटिल मनी, ड्यू टू द लिटिल मनी, यानी कम पैसा मिलने के कारण, ड्यू टू लिटिल मनी, he got as salary, he got as salary, क्योंकि उसे सैलरी के रूप में 1 रुपए पर डे मिलता था। इस वजह से
बिकॉज ड्यू टू द लिटिल मनी ही गॉट एज अ सैलरी, ठीक है, ही कुड नॉट टेक केयर, ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। देखिए कोई भी आदमी हो, अगर वो उसके 2-3 बच्चे हैं प्लस प्रेग्नेंट है अगर उसकी वाइफ, और उसके साथ तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उसके बाद वो अपने परिवार को नहीं पाल पोस रहा है सही ढंग से, तो उसे अपने आप पर गुस्सा आएगा और इसलिए लोग क्या से क्या कर डालते। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, तो इसका समझ में आया कि वन डू शंकु's वाइफ टोल्ड हिम टू ब्रिंग 2 ripe bananas, ऑइंटमेंट एंड मिल्क, यानी 2 पके केले, मरहम और दूध लाने के लिए उसने कहा। When he was leaving for factory, वो कब कहा उसने, जब वो सुबह सुबह उठकर फैक्ट्री जा रहा था। He cursed himself because due to the little money he got as a salary, उसने अपने आप को क्यों कोसा, क्योंकि उसे पैसा इतना कम मिलता था, जिस कारण से वो अपने परिवार का पालन पोषण सही रूप में नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसने क्या किया, अपने आप को कोसा। नंबर 6 है कि डिस्क्राइब हाउ शंकु स्टील द वॉच, यानी यहां पर डिस्क्राइब करना है, बताना है कि शंकु ने वॉच कैसे चुराई। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है हिंदी, कि शंकु ऑफिस के बाहर गया और जो शीशे की खिड़की थी वो आधी खुली थी, अपना हाथ डाला वो और घड़ी लेकर अपनी जेब में रख लिया। इसी को इंग्लिश में लिखना है कि शंकु वेंट आउटसाइड द इंजीनियर्स ऑफिस, शंकु ऑफिस के इंजीनियर का जो ऑफिस था उसके बाहर गया। इन लंच टाइम, लंच के समय, ही पुट हिज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस, यानी उसने अपना हाथ आधी खुली खिड़की के अंदर डाला, एंड स्टोल द गोल्ड वॉच, और उसने आसानी से वॉच को क्या कर लिया, चुरा लिया। इसी तरह से करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना भैया, ठीक है। अब एक 2 और देखते हैं, 7वां 8वां देखते हैं, 8 आपको कम से कम करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ शंकु। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में होता था तो हम लोग 2-2 पेज भरते थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एक शॉर्ट में आया है, तो इसको आप शॉर्ट यानी आपका 30 शब्द देखना है। तो देखते हैं कि शंकु के बारे में थोड़ा चरित्र चित्रण करना है कि शंकु कैसा था। तो देखिए शंकु भले ही घड़ी चुराने जा रहा था, लेकिन वो था ईमानदार, था ना ईमानदार। तो शंकु वॉज एन ऑनेस्ट मैन, लिखा हुआ है कि शंकु एक ईमानदार आदमी था। ही स्टोल द गोल्ड वॉच टू पे हिज डेब्ट, उसने घड़ी चुराई, किस लिए चुराई, क्योंकि वो अपना कर्जा चुकाना चाहता था। बट फियर ऑफ गेटिंग कॉट, लेकिन पकड़े जाने के डर से, मेड हिम कीप द वॉच बैक, उसने क्या किया, वापस कर दी, वो वापस रख दी उसने वो घड़ी जो उसने चुराई थी ऑन द टेबल एंड वॉक अवे, और वो वहां से क्या हुआ, चला गया। यानी उसको पकड़े जाने का डर था, इसी वजह से उसने चुराई हुई घड़ी को निकालकर अपनी जेब से वापस उस टेबल पर रख दिया और वो वहां से चला गया। लेकिन था वो चोर नहीं, वो ईमानदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में 8वां। एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड व्हाई, यानी किस समय शंकु ने डिसाइड किया घड़ी को चुराने का और क्यों किया। तो शंकु थॉट दैट द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, शंकु की नजर में सबसे अच्छा टाइम अगर घड़ी का चुराने का था तो वो क्या था, वुड बी ड्यूरिंग द लंच, यानी लंच के समय में घड़ी चुराने का फैसला उसके लिए सबसे सुटेबल था, अच्छा था। एज एवरीवन वुड बी गॉन फॉर लंच, क्योंकि हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर उसका कलीग्स उस समय लंच के लिए गया होगा। इस वजह से उसने सबसे अच्छा टाइम जो चुना वो क्या था, सीधा सीधा एक यानी लंच का समय था। अब आज देखिए इतना ही, आपके लिए इतना ही। 8 में से ये मेरा आपसे वादा है कि इतने में से ही आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा। आप ऑल इज वेल बोल दें, परेशान ना हो, मैं हूं, ये इसी में से आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये कंफर्मेशन है, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो 5 नंबर एक क्वेश्चन लिखने का है भैया, और आपकी किस्मत अच्छी है तो दोनों क्वेश्चन इसी में से आ गए, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जरूर बताना कि वो कैसा लगा। फिर आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर, थैंक यू।